मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के री एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए आज और उत्तर प्रदेश पुलिस को नज़र में रखते हुए हम करंट अफेयर का रिवीजन करा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं करंट नोट्स। ठीक है, और आज जो हम बात करने वाले हैं वीडियो में उत्तर प्रदेश परिदृश्य। ठीक है, और ये जो है घटना चक्र की दृष्टि का एक नोट्स है, जिसको हम पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरीके से जो है यह तैयार करनी है और कितना पढ़ना होता है और कैसे बुलेट पॉइंट निकालने हैं और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उन्हीं को सब में ध्यान में रखते हुए हम आज जो है इसको रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, और आपको जो है यहाँ से बुलेट पॉइंट बनाकर एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है और ये पूरी पत्रिका को जो है हम पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाएंगे। ठीक है जी, जिसको हम कराने वाले हैं पूरी तरीके से आपको प्रोवाइड। ठीक है, और ये आपको बता दें ये दृष्टि की घटना चक्र की दृष्टि की एक पत्रिका है, जिसमें हमें केवल आपको ये बताना है कि किस तरीके से जो है क्वेश्चनों को बनाना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 में हुआ है। आपको क्या याद रखना है, 10 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय ये राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 23 का आयोजन कहाँ पर किया गया, लखनऊ में। इतना याद रखना है, कहाँ पर, लखनऊ में। तो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन कहाँ पर, लखनऊ में चलाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। स्कूल चलो अभियान 2023। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान, ठीक है, विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। ठीक है, अगर हम बात करें इसके साथ ही एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्कूल रेडीनेस कैलेंडर तथा शिक्षक मैनुअल का विमोचन भी किया। ठीक है, यहाँ से हम बात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो किया गया है, इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने और रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो आपको देखना है कि क्या क्या याद करा है इसमें। मिशन शक्ति का प्रोग्राम प्रयोग किया गया है, रानी लक्ष्मी आत्मरक्षा प्रशिक्षण का काम किया गया है और यहाँ पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन भी किया गया है। ठीक है भाई, इतनी बात यहाँ से याद कर लेंगे। आगे करते हैं कि स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ जो किया गया था, ये भी याद करना ज़रूरी है कि इसका शुभारंभ जो किया गया था स्कूल चलो अभियान का, वो कब किया गया था, जुलाई 2017 में किया गया था। क्योंकि पुरानी बातें पूछ ली जाती हैं इसमें, और इसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन आकर 160 तक के विद्यालयों के अधिकारित प्रोत्साहन दिया गया था। तो याद रखना है 1 जुलाई 2017 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अखिल भारतीय पुलिस एथलीट क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23। तो मार्च 2023 में 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप आयोजन का कहाँ पर किया गया, लखनऊ में। इस तरीके से आपको थोड़ा सा जो है की पॉइंट बना के लिखना है। ठीक है, वीडियो को रोक कर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी स्पीड तेज़ हो रही है तो आप वीडियो को रोक कर आप अपने नोट्स बना सकते हो, या फिर 1-2 बार वीडियो को ही देख सकते हो, जिससे कि आपको जो है ये चीज़ें टच हो जाए और एग्ज़ाम से पहले जो है आपको बहुत हेल्पफुल हो। तो यहाँ पर केंद्रीय पुलिस बलों की 32 टीमें और 1300 से अधिक खिलाड़ियों को जो है इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपका रेशम कृषि मेला 2023। ठीक है भाई, तो ये गोरखपुर में किया गया था इसका शुभारंभ। ये कभी भी लागत पागत इसमें नहीं आती, इन चीज़ों को नहीं याद रखना है आपको। ठीक है, ये भी याद नहीं रखना है कुछ भी इसमें, और कुछ याद नहीं रखना है, केवल इतना याद रखना है कि कितनी गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम उत्पादन होता है। ठीक है, और इसे बढ़ाकर कितना करना है, 600 टन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बातें तो आ सकती हैं, क्या आ सकती हैं, ये बातें आ सकती हैं। और कहाँ संबंधित है, गोरखपुर से जो है ये संबंधित है। ठीक है भाई, चलिए ऐसे क्वेश्चनों को आ सकते हैं। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की रेशम जो होती है, 3 प्रकार की रेशम उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी, रेशम सहतूती गोरखपुर में होती है, इरी रेशम जो होती है कानपुर में होती है, टसर रेशम जो होती है सोनभद्र में होती है। तो ये भी आप लिख सकते हो, रेशम सहतूती जो होती है वो गोरखपुर में, इरी जो होती है कानपुर में, टसर जो होती है सोनभद्र में होती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कितने प्रकार की क्या। ठीक है भाई, नेक्स्ट वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023। ये 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में, कहाँ पर, वाराणसी, बस ये हाईलाइट करना है आपको, कहाँ पर, वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया है। ठीक है भाई, अब इसका आयोजन जो है विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर किया गया। अब ये विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर यानी किया गया, तो इसका जो है कुछ तो संकेत होंगे, यानी विषय तो होगा। तो यहाँ पर जो विषय है, एग्जाम यूपी पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा था 2020 में इसमें, तो यस वी कैन एंड टीबी, ये याद रखना है। हाँ, हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं, इसका विषय याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है।
ठीक है भाई। टीबी क्षय रोग दिवस तो याद रखना ही है, वर्ल्ड टीबी डे तो याद रखना ही है, ठीक है, ये तो याद रखना ही है आपको, परंतु ये भी याद रखना है कि इसका विषय क्या है। तो यस वी कैन एंड टीबी, ये एग्ज़ाम में सीधा मिलेगा आपको, ठीक है। और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है ये, ठीक है। इसमें आपके लिए कोई भी ऐसे काम की चीज़ नहीं है जिससे कि आप याद रख सको, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश में कराए जाने की विभिन्न कमेटियों का संगठन किया है। यानी मंजूरी मिल गई कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में कराने की। उत्तर प्रदेश में पहली बार गेम, यानी कि ये अच्छा है, उत्तर प्रदेश में पहली बार जो है यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया जाएगा, ठीक है भाई। कहाँ पर किया जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए, ये ज़रूर है। इसका आयोजन जो है प्रदेश के 4 जो लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट में अच्छा है, एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री, यानी कि एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने आभासी माध्यम से हरदोई, कहाँ पर, हरदोई के संडीला, ये तो पता ही होगा आपको संडीला हरदोई का, तो एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। और ये फैक्ट्री बर्जर समूह की है, किसकी है, बर्जर समूह की। इसको भी बना सकते हो आप अच्छे से, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको छापोगे बहुत अच्छे से। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023, यानी कि मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा खेल नीति मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। इसके लिए और कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से। फिर यहाँ याद रखना है कि कौन, इस नीति के अंतर्गत 3 श्रेणी, यानी कि एक तो ग्रास रूट, एक स्तर के खिलाड़ी और एक विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी, और एक दूसरा जो है आपका उच्च स्तर के खिलाड़ियों के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे। यानी कि जो ग्रास रूट के स्तर हैं, या नीचे तबके के जो लोग हैं, वो विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी और उच्च स्तर के खिलाड़ी भी बनेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। ये अच्छा हो सकता है कि नई खेल नीति जो है ई स्पोर्ट को शामिल करेगी, यानी कि किसे, नई खेल नीति ई स्पोर्ट को शामिल भी किया जाएगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, यानी कि माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम के अंतर्गत ड्रिप्स एंड स्प्रिंकल सिंचाई के प्रोत्साहन में 5 वर्ष की अवधि का अतिरिक्त राज्य सहायता, यानी कि टॉपअप जो है किसने मंजूरी दे दी है। तो ऐसा याद हो सकता है किसके लिए, किस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार ने जो 5 वर्ष की अवधि का टॉपअप दिया है, यानी कि पहले 22-23 से ये कितना कर दिया गया है, 26-27 कर दिया गया है, ठीक है भाई। देखते हैं क्या है, कलिंजर महोत्सव 2023, कलिंजर महोत्सव 2023 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने बांदा जिले में, कहाँ पर, बांदा जिले में इसका शुभारंभ किया। ये मोस्ट है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत मोस्ट हो सकता है, और इसमें से कोई चीज़ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। ये भी थोड़ा याद रख लो, इमिलिया कोडोर गांव उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में थारू आबादी वाले गाँव में पहला आदिवासी संग्रहालय, इसलिए मोस्ट है ये, पहला आदिवासी संग्रहालय यानी कि थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया है, ठीक है। थारू जनजाति जीवात एवं विविध संस्कृति जीवन शैली पर केंद्रित एक संग्रहालय है और 5.5 एकड़ पर इसका विस्तारित है, ठीक है भाई। VFS, यानी कि VFS का मतलब है यहाँ पर, यानी कि ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है भाई। इसे 4 फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने लखनऊ में BFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया है, ठीक है। कहाँ पर किया गया है ये याद रखना है, लखनऊ में क्या किया गया है, BFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर में 10 देशों के लिए वीज़ा आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कराने की सुविधा उपलब्ध है, और ये सेंटर का प्रारंभ ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड और चेक गणराज्य, ठीक है, स्विट्जरलैंड, क्रोएशिया, हंगरी, पुर्तगाल ऐसे देशों में जो है किया जा चुका है, ठीक है भाई। और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक ये भी मोस्ट है, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के करंट के ऊपर बात कर रहे हैं जो 6 महीने में हमारा जो बना है। तो उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 में, 2023 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बात करते हैं 2 फरवरी को, 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति जो है प्रस्तावित की है, और इसकी तिथि आगामी 5 वर्ष और नया नीति आने तक संपूर्ण प्रभावी रहेगी। इसके बाद और कुछ याद करने की जहाँ से ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। चलिए इस बात को भी देख लेते हैं क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम
दर्ज सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि 5 वर्ष और 347 दिन इस पद पर आसीन रहे। ये योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो है रिकॉर्ड दायर किया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कितना है? 5 वर्ष 347 दिन। इससे पहले योगी जी से पहले जो थे वो संपूर्णानंद थे, जो 5 वर्ष 345 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये भी आ सकता है कि योगी जी से पहले कौन से रहे थे, तो आपको यहाँ से याद रखना है डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है भाई, यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनने वाला है। ठीक है, सुरेश हरीश 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ, कहाँ पर? लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के दौरान जो है युवा मोटर बाइक रेसर सुरेश हरीश को सम्मानित किया। किसको? तो पहले बात है ये क्या है, सबसे युवा मोटर बाइक रेसर हैं ये। ठीक है, बेंगलुरु निवासी हैं ये और विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने, यानी कि विश्व में क्वालिफाई करने वाले पहले देशी बने हैं और बेंगलोर के निवासी हैं। तो ये बात आपको बना के रखनी है यहाँ से, यहाँ के हैं लखनऊ में ये आयोजन का उद्घाटन किया था, जिसमें मोदी जी ने जो है सबसे युवा मोटर बाइक रेसर को जो है सुरेश हरीश को जो सम्मानित किया है। और ये बेंगलोर निवासी हरीश विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है भाई, अच्छा है यहाँ से क्वेश्चन। यह किलाशिनिकोव AK 2003 असॉल्ट राइफल। ठीक है भाई, जनवरी 2023 में अमेठी स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री, ये अच्छा है, कोरबा आयुध फैक्ट्री में जो है इस राइफल का जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक है, असॉल्ट राइफल का प्रारंभ किया गया है। ये भारत रूस संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रशियन राइफल प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा उत्पादित किया। तो ये अच्छा है, किसकी सहायता से किया जा रहा है? रूस की सहायता से ये किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? अमेठी में किया जा रहा है, और अमेठी में जो है ये मुंशीगंज में है। कहाँ पर है? मुंशीगंज में। ठीक है, रिलायंस प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। 3 मार्च 2019 को इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ देखिए आगे क्या है, गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी 30 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी, ठीक है, को परिणामित किया है। ठीक है भाई, घोषित किया कर दिया गया है। और इसका जो है अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी का तीसरा स्थान रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश की जो है वो कौन थी, जो अयोध्या दीपोत्सव है वो विषय पर जो आधारित है झांकी, उसे तीसरा स्थान दिया गया है। ठीक है, जबकि हम यहाँ बात बता दें, आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी प्रथम स्थान पर ही थी। ठीक है, आपका तीसरे स्थान पर ही दीपोत्सव, और पहले कितने पर ही थी? एक जिला एक उत्पाद को लेकर झांकी वो रही थी पहले नंबर पर। ठीक है भाई, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के पदक विजेता एवं प्रतिभागी तथा 36वें राष्ट्रीय खेल में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ी सम्मानित किए गए। ठीक है, तो किसने करे हैं? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने किए हैं। उत्तर प्रदेश दिवस के कार्यक्रम पर किए गए हैं। राष्ट्रमंडल के 2022 के पदक विजेता 14 खिलाड़ियों को कुल 5 करोड़ 30 लाख रुपए की पुरस्कार राशि चिन्हित प्रदान की गई है। तो ये क्वेश्चन बना लेना यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं राष्ट्रमंडल 2022 में प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी जो एथलीट से संबंधित थी, मेघना सिंह जो क्रिकेट से संबंधित थी, दीप्ति शर्मा जो भी क्रिकेट से संबंधित थी, ललिता कुमार उपाध्याय हॉकी से संबंधित थी। रजत पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, किन्होंने जीता था? इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, अगर हम बात करें कांस्य पदक की, तो अन्नू रानी जो एथलीट हैं, ठीक है, दिव्या काकरान कुश्ती हैं, विजय कुमार यादव जूडो और वंदना कटारिया हॉकी ने कांस्य पदक जीता है। तो सबसे पहली बात, रजत किन ने जीता है? प्रियंका गोस्वामी जो एथलीट हैं, मेघना सिंह क्रिकेट, दीप्ति शर्मा क्रिकेट, ललित कुमार उपाध्याय हॉकी, ये पदक विजेता हैं। इनके 4 नाम आपको याद रख लेने हैं। कांस्य पदक का एग्जाम में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ थोड़ा सा और बढ़ा के चलें तो सबसे पहले 36वें राष्ट्रीय खेल के प्रदेश के पदक विजेता 66 खिलाड़ियों को 2 करोड़ 58,50,000 रुपये की जो है पुरस्कृत राशि दी गई है। कौन से खेल के? 36वें। ठीक है भाई, यहाँ पर इन्होंने 20 स्वर्ण पदक जीते थे, 18 रजत और 18 कांस्य जीते थे। कितने खेलों में? 18 खेलों में, इस वजह से। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो तालिका में स्थान रहा वो 8वां स्थान रहा, किसमें? राष्ट्रीय खेलों में, 36वें राष्ट्रीय खेलों में। ठीक है, ये भी याद रखना है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट में, राष्ट्रमंडल खेल एवं विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक विजेता को 1.1 करोड़, रजत विजेता को 75 लाख
और कांस्य पदक को 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। ये भी अच्छा है। ये क्वेश्चन मोस्ट है कि जो राष्ट्रमंडल खेल और विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत कर लाएगा उसको 1.5 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी, और रजत पदक विजेता को 75 लाख की राशि और कांस्य पदक को 50 लाख की राशि दी जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है भाई। अगर बात करें यहाँ पर पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश, तो पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत मिला है सार्वजनिक मामलों पर। पद्म श्री राधा चरण गुप्त साहित्य एवं शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। दिलशाद हुसैन कला से जुड़े हुए हैं। अरविंद कुमार विज्ञान इंजीनियर से जुड़े हुए हैं। उमाशंकर पांडे सामाजिक कार्यक्रम से। मनोरंजन साहू चिकित्सा से। ऋषिक सन्याल कला से। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इनमें सबसे मोस्ट जो है वो हैं मुलायम सिंह यादव। पद्म विभूषण पद्म श्री से क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट में उत्तर प्रदेश मिलेट्स यानी कि कदन पुनरुत्थान कार्यक्रम, यानी कि 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेट्स मतलब ज्वार बाजरा, ठीक है, ज्वार बाजरा रागी मडुआ, ठीक है, कोडो सावा की खेती के प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुत्थान कार्यक्रम में संचालन की मंजूरी दी है। ठीक है भाई, याद रख लेना कब दी है मंजूरी। इसकी नवीन योजना को 2023 में यानी 1 जनवरी 2023 में 2027 तक संचालित की जानी है। 5 वर्ष की अवधि है, लगभग 186 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे, और कार्यक्रम सभी 75 जिलों में ये कार्यान्वित किया जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान में रख कर चलिए। ठीक है भाई, इस तरीके से आप लोगों को जो ये बातें समझ में आ रही होंगी। करंट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में यहाँ से आ रहा होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी इसको थोड़ा सा याद रख लो कि उत्तर प्रदेश राज्यपाल मतलब आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जो हैं उन्होंने लक्ष्मीबाई पुरस्कार का मतलब विजेताओं को पुरस्कृत किया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें विजेताओं की सूची तो यहाँ देखिए पहला इंपॉर्टेंट है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो है नेहा कश्यप को दिया गया है। नेहा कश्यप बसु और ज्योति शुक्ला को हैंडबॉल में। ठीक है, याद रखना रानी लक्ष्मी पुरस्कार किसे दिया गया है, नेहा कश्यप को और ज्योति शुक्ला को हैंडबॉल का। लक्ष्मण पुरस्कार जो दिया गया है वो राहुल सिंह को दिया गया हॉकी में, और मोहित यादव को कुश्ती में। जनार्दन सिंह यादव को भी कुश्ती में दिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो है तरुण शर्मा जूडो में दिया गया है 2021-22 का, और मनीषी भाटी को दिया गया है बसु में। ठीक है, लक्ष्मण पुरस्कार जो है वो मोहम्मद आरिफ, याद रखना, इसके सिवा कोई और याद मत रखना, एक याद रख लेना राधे श्याम सिंह। ठीक है, ये 2-3 नाम याद रखो यहाँ से, और आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं सीधे तरीके से। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रन फॉर G20 वोकाथोन। ठीक है, 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी में रन फॉर G20 वॉकाथॉन का आयोजन किया गया था। ठीक है, G20 सम्मेलन की 11 बैठकें उत्तर प्रदेश में आयोजित की जानी है। ठीक है भाई, और इन बैठकों का आयोजन लखनऊ 1 नंबर, वाराणसी 2 नंबर, आगरा 3 नंबर, गौतम बुद्ध नगर 4 नंबर, ये 4 शहर जो हैं में की जाएगी। इसमें कल का जो पेपर हुआ था आपका परसों का, हाँ मतलब UP PCS का, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कौन सा शहर नहीं, तो उसमें कानपुर था, तो कानपुर इनसे भिन्न था। तो देख लो, ये लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर में आयोजन किया जाएगा इनका 11 बैठकों का। कहाँ पर किया जाएगा, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर। देखो गौतम बुद्ध नगर क्यों किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली के पास है। लखनऊ राजधानी इसलिए। वाराणसी गंगा नदी पर एकदम सबसे पुराना शहर है। आगरा भी एकदम पर्यटन स्थल है, इस वजह से 4 में आपका याद रख हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है ये जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, इसके 3 चरण होंगे। इसका उद्देश्य लड़कियों को अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने के सक्षम बनाना। पहले चरण में शिक्षक प्रशिक्षण किया जाएगा, बस इतनी याद रखना है इसमें, और फालतू बात के चक्कर में पढ़ना नहीं है। ठीक है, और फालतू बात के चक्कर में आपको यहाँ से पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है भाई, और फालतू बात के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है यहाँ से, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा है नहीं। आप उल्टी सीधी बातों को दिमाग में रखो। देखिए, छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 24 जनवरी 2023 को जो है वो आनंदीबाई पटेल ने और आदित्यनाथ योगी ने उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस पर छठे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का लखनऊ में शुभारंभ किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश 2023 का मुख्य विषय निवेश और रोजगार था। क्या था, मुख्य निवेश और रोजगार।
पहली बार जो शुरू किया गया था, पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस जो शुरू किया गया वो किया गया 2018 में। कब किया गया था? 2018 में किया गया था पहली बार। ठीक है भाई। जबकि अगर हम देखा जाए कि 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंसी के नाम से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। पहले इसका नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस नाम था, और 1950 में 24 जनवरी 1950 को बदल कर क्या कर दिया था? उत्तर प्रदेश कर दिया था। ठीक है भाई। इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हो। प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है भाई। नेक्स्ट में देखते हैं सांसद खेल महाकुंभ 2022-23, यानी क्या है? सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 में क्या है? 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का दूसरे चरण का उद्घाटन किया। जबकि पहला चरण जो था इसका कब किया गया था? सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले में सांसद द्वारा 2021 में किया जा रहा है। ठीक है भाई। अब अगर हम बात करें इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है? पहला चरण जो किया गया था वो किया गया था 10 से 16 दिसंबर 2022 को किया गया था। तो पहला जो चरण था 10 से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया था। और अब जो होगा महाकुंभ समापन जो होगा राष्ट्रीय खेल का, सांसद खेल का, वो 28 जनवरी 2023 को हुआ था। ठीक है भाई। महाकुंभ जिसे कहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्लेटिनम। ठीक है। 7 जनवरी 2023 को जो है 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतत्व और खनिकर्म विभाग के डॉक्टर रोशन जैकब ने डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत प्रदेश में माइन मित्रा पोर्टल का प्रदान किया गया है। ठीक है भाई। इसके बारे में ज़्यादा ध्यान के मत रखना है। अब ये देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन तो ये है। जिला जेल बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित जेल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए ईस्ट राइट कैंपस टैग के साथ 5 स्टार रेटिंग प्रदत्त। ठीक है भाई। यह जेल क्या है? यह सम्मान पाने वाली उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल है। यानी कि 2022 में सम्मान जो पाया था वो किसने पाया था? फर्रुखाबाद जिले में पाया गया था। कहाँ पर गया था? फर्रुखाबाद में। ठीक है भाई। फर्रुखाबाद में जो दिया गया था वो पहला जेल था जो स्थित था, 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई थी जिसको, सेंट्रल जेल को, फर्रुखाबाद की। ठीक है, इतना याद रखना। दूसरे नंबर पर कौन सी हो चुकी है? दूसरे नंबर पर जो हो चुकी है आपकी वो कौन सी हो चुकी है? बुलंदशहर की। तो पहला फर्रुखाबाद के, दूसरे नंबर पर बुलंदशहर की। ठीक है भाई। छठवीं एथलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022। ठीक है भाई। ये इसका जो आयोजन किया गया था, 19 से 26 दिसंबर 2022। ठीक है। तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में। ठीक है। तात्या टोपे नाना साहब और लक्ष्मीबाई के साथ 18 क्रांति में भाग लेने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम इनका नाम जो था तात्या टोपे, इनका नाम था आत्माराम पांडुरंग। ठीक है जी। 3 कुल पदक जीते थे, कांस्य वो भी 16 अंक के साथ 9वां स्थान हासिल किया था। ठीक है भाई। आगे देखते हैं क्या है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। हाल ही में भारत सरकार ने प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र यानी कि JZCC स्थापित किया है। सानिया मिर्जा हाल ही में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला बनी है, सानिया मिर्जा। ठीक है जी। ये मिर्ज़ापुर ज़िले की रहने वाली हैं। ये टेनिस खिलाड़ी नहीं है, ये दूसरी है। ठीक है, कभी आप टेनिस खिलाड़ी सोचो। ठीक है भाई। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण हेतु आयोग की स्थापना की गई, यानी कि 5 सदस्यीय आयोग 28 दिसंबर को किया गया है। इसका सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह इस आयोग के अध्यक्ष करेंगे। ठीक है। कौन था? स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण हेतु एक आयोग बनाया गया है। ठीक है। आयोग के अन्य सदस्य जो है वो कौन कौन है उनको आप देख लेंगे। अन्य सदस्य कौन कौन है? तो अन्य सदस्य हैं चोभ सिंह वर्मा जो पूर्व IAS हैं, महेंद्र कुमार जो पूर्व IAS हैं, संतोष कुमार विश्वकर्मा जो पूर्व अपर विधि परामर्शी हैं, ब्रजेश कुमार सोनी जो पूर्व अपर विधि परामर्श व अपर जिला जज हैं। आयोग का कार्यकाल 6 माह का। इसको आपको माइंड में रखना है। ठीक है भाई। ई सुश्रित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली। ठीक है। 26 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। ठीक है भाई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री क्या है? मयंकेश्वर शरण सिंह के द्वारा इस शुभारंभ किया गया था। ठीक है। इतनी याद जो है आपको कर लेनी है, इतनी। ठीक है भाई। बताइए, जल्दी बताइए। इतना तो हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना तो आपका हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। यह पहला राज्य चिकित्सा विभाग द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट
ऑफ एडवांस कम्युनिटी के सहयोग से बना गया है। ठीक है, इस माध्यम से रोगी पंजीकरण, प्रवेश, डिस्चार्ज, एम्बुलेंस, भोजन, दवाई विवरण, डॉक्टरों को उपलब्ध जैसी सुविधाएं ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, चलिए इस बात को छोड़िए। अब वह मोस्ट क्वेश्चन है, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां संस्करण उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया, तो इसलिए मोस्ट है उत्तर प्रदेश का, ये लखनऊ में। ठीक है भाई। IHRC यानी कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति की स्थापना 1919 में की गई थी। ठीक है भाई, 1919, इतना याद रखना है। ठीक है, इसके ज़्यादा और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, ये अच्छा है। उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति जो है 2022 दिसंबर 2022 में मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति की अवधि जो है 5 वर्ष तक है। भाई इतना याद रखना, और ज़्यादा फालतू बात याद रखने की जरूरत है नहीं, बस उद्देश्य याद रखना है। इसका उद्देश्य अगर आपको याद रहे तो क्या है, सुदृढ़ परिवहन अवस्थापना नेटवर्क का सृजन करना। ये इसकी थोड़ी सी बात याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। एक जिला एक खेल, ये मोस्ट है। एक जिला एक खेल, ये मोस्ट है। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश को में खेल को बढ़ावा देने हेतु एक जिला एक खेल का जो है आयोजन किया गया। कब? दिसंबर 2022 में। इसका ODOS यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना के में शामिल करने वाले 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया। ठीक है, उनमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देख लेते हैं मथुरा। मथुरा में जो है वो क्या है, जूडो के स्थान पर कुश्ती, तो ये आ सकता है। जूडो के स्थान पर क्या कर दिया, कुश्ती। बलिया, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर। ठीक है, इसमें बैडमिंटन के स्थान पर क्या कर दिया है, एथलेटिक्स कर दिया है। क्या कर दिया है, एथलेटिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती में क्या कर दिया है, बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी कर दिया। तो एक बार इसको देख लेंगे, यानी कि मथुरा में जो किया है, जूडो के स्थान पर कुश्ती कर दिया है, बैडमिंटन के स्थान पर एथलीट कर दिया है। कहाँ कहाँ पर, जो आपका बलिया, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर। श्रीवस्ती में बैडमिंटन के स्थान पर क्या कर दिया है, कबड्डी कर दिया। ठीक है, झांसी में जो है आपके बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी कर दिया है, और गोंडा में भी बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी कर दिया है, लखीमपुर खीरी में भी यही कर दिया है। बहराइच की अगर हम बात करें तो बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल कर दिया है। बैडमिंटन के स्थान पर क्या कर दिया है, फुटबॉल कर दिया है। चलिए अब खेलों संबंधित जिले, खेलों संबंधित जिले हम देख लेंगे क्या है। देखिए कुश्ती जो है, कुश्ती वो वाराणसी में होती है, गोरखपुर में होती है, चंदौली होती है, बागपत होती है। ठीक है, आजमगढ़ होती है, देवरिया होती है, महाराजगंज होती है। ये होती है कुश्ती यहाँ पर। ठीक है भाई, कुश्ती हो गई आपकी। यहाँ देखते हैं एथलीट। एथलीट मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, शामली, बलिया और मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरनगर सॉरी। तो नेक्स्ट में देखेंगे हॉकी का जो है प्रतापगढ़, मऊ, बरेली। हॉकी है क्या है, प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फरुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद। तो मुरादाबाद का थोड़ा सा याद रख लेना आपको यहाँ से, गाजियाबाद का याद रख लेना इसमें से, और आपका बरेली का याद रख लेना और लखनऊ का याद रखना, 4 याद रखने इसमें। ठीक है, टेबल टेनिस की बात अगर हम करें, टेबल टेनिस तो आगरा, कानपुर दोनों ठीक है। बैडमिंटन की बात करें तो अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग की अगर बात करें तो मिर्ज़ापुर, बिजनौर नंबर 1 पाते हैं इसमें। बॉक्सिंग की बात करें तो बुलंदशहर और कुशीनगर आता है मोस्ट। तीरंदाजी की बात करें सोनभद्र, ललितपुर आता है मोस्ट। फुटबॉल की बात करें तो हाथरस आता है। तैराकी की बात करें तो पीलीभीत आता है। ठीक है, क्या आता है, पीलीभीत। शूटिंग की बात करें तो बांदा आता है। कबड्डी की बात करें तो कन्नौज आता है, और लॉन टेनिस की बात करें तो प्रयागराज आता है। इस तरीके से हमने जो है ये देखे हैं ODOS। ठीक है भाई, अब जो क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भैया। 3 हवाई अड्डों के लिए DG यात्रा का शुभारंभ, यानी कि DG यात्रा क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। DG यात्रा का शुभारंभ यानी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर नई दिल्ली शुभारंभ। 3 हवाई अड्डों को नई दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु, समझ गए नहीं, हवाई अड्डा शामिल किया गया है। ठीक है, पहले चरण में जो है DG यात्रा 7 हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी, जिसमें 3 पर शुरुआत हो चुकी है। 2023 में कहाँ कहाँ, हैदराबाद हो चुकी है, कोलकाता हो चुकी है और पुणे हो चुकी है, और विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर काम शुरू किया गया। ठीक है, इस तरीके से इसको जो है बना सकते हो आप प्यारे तरीके से। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मातृ मृत्यु अनुपात। मातृ मृत्यु अनुपात की अगर हम बात करें 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, ठीक है, ये जारी आंकड़े किए हैं। ठीक है, और ज़्यादा हमें कुछ पढ़ना नहीं है, ये देख लेना है कितने आंकड़े आए हैं। तो मृत्यु मातृ अनुपात जो है कितना है, 167।
2018 में, और 2020 में कितना बढ़ा है? 14.3% बढ़ा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है मोस्ट, बिल्कुल 41वां रामायण मेला। 41वां रामायण मेला जो है 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया। तो किसने किया है? अयोध्या में आदित्यनाथ योगी जी ने किया है। ठीक है। और कब? 41वां है आपका। मेले का समापन जो है 30 नवंबर 2022 में को हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट में अयोध्या में रामायण मेले की शुरुआत 1982 में की गई थी तत्काल मंत्री श्रीपति मिश्र के द्वारा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 41वां राष्ट्रीय मेला। 41वां रामायण मेला, सॉरी, एक सेकंड जरा रुकेंगे। क्या है ये? आपका 41वां रामायण मेला जो है ये बना हुआ है। ठीक है। और 27 नवंबर 2022 को हुआ था। ठीक है। आदित्यनाथ योगी ने कहाँ पर किया था? अयोध्या में किया था। ये कहाँ पर किया था भैया? अयोध्या में किया था ये। इसको थोड़ा सा अपने माइंड में बना के रखो, इसको अपने माइंड में बना के रखो पूरी तरीके से, क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार यहाँ से सवाल गलत हो जाता है। रामायण मेला समिति उत्तर प्रदेश में कौन से सहयोग से? रामायण मेला समिति के सहयोग से जो है ये शुरू किया गया था। ठीक है भाई। ये शुरू किया गया था। यहाँ से आपको थोड़ा सा जो बना के लिख लेना है। ठीक है भाई। अगर हम थोड़ी सी और आगे बात करें तो क्या है, देखिए 1982 में जो तत्काल थे वो कौन से? श्रीपति मिश्र थे, जो तत्काल मुख्यमंत्री थे। ठीक है। जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है भाई। नेक्स्ट में है प्रयागराज, आगरा, गाज़ियाबाद। ठीक है। यानी कि प्रयागराज इलाहाबाद हो गया, आगरा हो गया, गाज़ियाबाद में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू हो गई है। यानी कि 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 3 नए जिलों पुलिस आयुक्त प्रणाली का निर्णय लिया है। ठीक है। देखिए वो कौन से हैं 3, आपको याद रखना है। एक तो उत्तर प्रदेश के 3 नए जिले हैं, एक तो प्रयागराज, गाज़ियाबाद और एक आगरा यहाँ पर। और रमित शर्मा को प्रयागराज का, प्रीतिंदर सिंह को आगरा का और अजय कुमार मिश्र को गाज़ियाबाद पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक और इम्पोर्टेंट बात है। इसके अतिरिक्त आगरा, गाज़ियाबाद, प्रयागराज की नागरिक जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ठीक है। दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने इन तीनों जनपदों को महानगर क्षेत्र में घोषित किया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट में देखते हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के जो है उत्तर प्रदेश वर्तमान में 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरी हो चुकी है। कितने जिलों में हो चुकी है? 7। 75 में है, 7 में हो चुकी है। ठीक है। और वो कौन कौन से यहाँ देख लीजिए। 2 तो हो गए आपके लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, ये तो 20 में पड़े हैं। ये कब है? गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ 20 में। कानपुर और वाराणसी जो है वो कितने में? 21 में। कानपुर और वाराणसी कितने में? 21 में। तो लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर 20 में, कानपुर और वाराणसी 21 में। और बात करते हैं गाज़ियाबाद, आगरा, प्रयागराज। गाज़ियाबाद, आगरा, प्रयागराज 2022 में। ठीक है भाई। 2022 में जो है ये काम हुआ है। ये काम जो है यहाँ पर 2022 में कर दिया गया है। ठीक है। इतनी बात को जो है अपने माइंड में अच्छे तरीके से ना उतार लो, अच्छे तरीके से उतार लो, क्योंकि ऐसा ना हो कभी आप जो है परेशान हो जाओ, यहाँ से। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना 25 नवंबर 2022 को शुरू की गई है और इसे मंजूरी दे दी गई है। पूरी तरीके से 5 वर्ष तक रहेगी ये योजना लागू। ठीक है। यूपी नेडा को कार्यदाती संस्था के नामित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, आपको देखो बहुत स्पीड से बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको आराम से जो है सब बातें बता रहा हूँ। 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगा और आयस्ती जाति और एसटी पामर लूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 75% शासकीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है योजना अंतर्गत कम से कम 10% महिला बुनकरों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यूनेस्को इंडिया, यानी क्या है? यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन। ठीक है। हैकथॉन, यूनेस्को ने इंडिया अफ्रीका हैकथॉन का पहला संस्करण शुरू किया। पहला जब भी होता है ना वो मोस्ट होता है किसी भी चीज़ का, तो ये याद रखना है। ठीक है। इसका आयोजन 25 नवंबर 2022 को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में किया गया था। 36 घंटे का कार्यक्रम था। शिक्षक, अध्यापक और अनुसंधान संस्थापक इसमें शामिल हुए थे। ठीक है। काशी तमिल संगमम तो 27 नवंबर 2022 को 16 दिसंबर 2022 तक कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन वाराणसी में किया गया था। कहाँ पर? वाराणसी में। और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है। तिरुकुरलम का 13 भाषाओं में अनुवाद के साथ विमोचन किया गया।
ठीक है, क्या करेगा विमोचन। इस आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालय यथाशक्ति, कपड़ा, रेल मंत्रालय, पर्यटन, संस्करण सभी को जो है इसका सहयोग मिला उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया है। ठीक है भाई, इतनी बात जो है माइंड में अच्छे तरीके से बिठा लीजिए। ठीक है, अगर बात करें IIT मद्रास बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कार्यक्रम जो है इसमें एजेंसी शामिल हुई हैं और ज़्यादा कोई काम करने की जरूरत है नहीं। ठीक है भाई, ये अच्छा है। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022, तो 11 नवंबर से 12 नवंबर 2022 तक PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का वाराणसी में किया गया उत्तर प्रदेश में आयोजन। ठीक है, ये याद रखना है बस वाराणसी, आपको और कुछ याद नहीं रखना है। तो इस सम्मेलन का जो है आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा और पोत परिवहन के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए और कुछ याद नहीं रखना है। अब जो है ये याद रखना है आपको QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, तो 15वां संस्करण जारी हुआ है। ठीक है, अब इसमें 100 में जो है उत्तर प्रदेश की IIT कानपुर ने रैंक हासिल की है। और कौन सी हासिल की है? भारत में 6ठी रैंक की है, एशिया में 66 रैंक की है। ठीक है, स्कोर है 52.4। ठीक है, बताओ, बढ़िया। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाला है अब उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022। ठीक है, मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 का प्रस्ताव किया है। 5 वर्ष की नीति है भाई, इतना याद रख लेना और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ से और कोई चीज़ आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये सब चीज़ें बवाल हैं और कुछ याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये जो है क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022, 23 नवंबर 2022 को ये नीति लागू हुई गई थी और ये जो है उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 का स्थान लिया इसने। 5 वर्षों की नीति है, प्रभावी अधिक समय तक रही। 1 फरवरी 2018 के बाद जो पंजीकृत निर्माणाधीन निर्मित अर्ध सिंचाई निर्णय नीति। ठीक है, नीति के अंतर्गत इकाइयों को पर्यटन 2018 के अंतर्गत पंजीकरण कराया गया है। ठीक है भाई, तो इसमें जो है नए जो पर्यटन गंतव्य है वो कौन कौन से हैं ये हमें पता होना चाहिए। रामायण सर्किट, कृष्ण ब्रज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, वर्ल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, महाभारत सर्किट और भैया शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी कबीर सर्किट, जैन सर्किट, ये सब याद कर लेना आप। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा का गठन सेवा की नीति 2022। तो देखिए इसे जो किया गया उत्तर प्रदेश सूचना के अंतर्गत किया गया है। इसमें राज्य, घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित किया जाएगा और कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। ठीक है भाई, तो देखिए ये क्या है, 7वां भारतीय जल सप्ताह जो है, ठीक है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गौतम बुद्ध नगर में किया है। वह इतना याद रखना, जिसे ग्रेटर नोएडा का 7वां जल सप्ताह माना गया है। इसकी स्थापना 5 नवंबर 2022 को हुई थी। 7वां जो है विषय जो है बहुत मतलब डिफिकल्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना विषय में थीम जो है टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, ये इंपॉर्टेंट है। इस कार्यक्रम के डेनमार्क, सिंगापुर, फिनलैंड भागीदार देश हैं। तो अब आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश डेयरी विकास दूध प्राधिकरण के 2022 को मंजूरी प्रदान की है। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि 5 वर्ष के लिए प्रभावी होगी। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ और याद करना नहीं है। 1-2 क्वेश्चन और हैं, उस और देख लेते हैं क्या है। योद्धा डाटा सेंटर, योट्टा, ये 31 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर शुरू किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया है, नॉलेज पार्क में। इसका नाम योद्धा डाटा सेंटर नाम है इसका। ये देश का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर है। ठीक है, यह डाटा सेंटर हीरानंदानी ग्रुप द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? हीरानंदानी ग्रुप द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? हीरानंदानी के द्वारा बनाया गया है। तो एशिया की पहली पैथोजेल रिडक्शन मशीन क्या है? 27 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में थैरेसिक सर्जरी विभाग, वैस्कुलर सर्जरी विभाग एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और यहाँ पर देश की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया जा रहा था। ठीक है भाई, इस तरीके से ये वाला बस बात इतनी याद रखनी है। अब दीपों महोत्सव और देख लो कि दीपों महोत्सव अष्टम था। 23 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम की पौड़ी अयोध्या में इसका शुभारंभ किया था और इसमें लगभग 15.7 लाख दिए प्रज्वलित करके नया रिकॉर्ड बनाया था, विश्व रिकॉर्ड 15.76। ठीक है, इसे वर्ल्ड गिनीज बुक में लिखा गया है।
ठीक है। आ गया देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य। देश का 53वां जो बाघ अभ्यारण्य जो बना है वो कौन बना? रानीपुर बाघ अभ्यारण्य बना है। ठीक है, इसका गठन किया गया उत्तर प्रदेश कहाँ पर? रानीगंज में। ठीक है, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में अवस्थित है। कहाँ पर? चित्रकूट में अवस्थित है। और यह देश का 53वां जो है बाघ अभ्यारण्य बनेगा। ठीक है भाई। और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य जो है बाघ अभ्यारण्य उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का है। और इसमें बाघ, तेंदुआ और स्लोथ, रीछ, चित्तेदार हिरण आदि चीज़ें जो है पाई जाती हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यही थी। हमने केवल अभी इतना कवर किया है, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास जो है ना आपकी बोर हो जाते हो आप। तो 40 मिनट की हमने ये क्लास करी है। इसके बाद जो है कल कराएंगे आगे का, जो है एक क्रम से चलता रहेगा हमारा। ठीक है, जो हमारा क्विक रिवीजन है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। अगर जो चैनल पर पहली बार नए बने हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।